नमस्कार। आज का हमारा विषय है कामायनी श्रद्धा शरक को लेकर हम चर्चा करेंगे। इसको किस प्रकार से उसकी व्याख्या की गई है, उसको लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सृष्टि प्रलय के उपरांत मनु को यही लगता था कि इस संसार में उनके अतिरिक्त अन्य कोई प्राणी जीवित नहीं है। किंतु एक दिन एक नारी श्रद्धा हिमालय क्षेत्र में घूमती हुई अचानक जब मनु की गुफा के निकट पहुंची तो उसने चिंतामग्न मनु को देखकर उनसे प्रश्न किया कि आप कौन हैं? इस निर्जन गुफा में इस प्रकार अकेले क्यों बैठे हैं और इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? ध्यानमग्न मनु एक नारी के इन मधुर कोमल वचनों को सुनकर रोमांचित हो उठे और उन्हें लगा जैसे इन शब्दों ने उन्हें नया जीवन प्रदान किया है। उन्होंने धीरे से सिर उठाकर परम रूपवती श्रद्धा की ओर देखा और उसके अनंत सौंदर्य को देखकर हतप्रभ रह गए। पुनः उन्होंने बड़े विनम्र और कातर शब्दों में श्रद्धा को बताया कि वह अत्यंत दुखी और निराश व्यक्ति है, क्योंकि उनका सब कुछ नष्ट हो गया है। श्रद्धा को जब मनु का परिचय मिल गया तो उसने मनु के सम्मुख अपना परिचय देते हुए कहा कि वह अपने पिता की प्यारी संतान है और गंधर्व देश की रहने वाली है। ललित कला का ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से ये इस कला को सीखती थी, इसलिए हिमालय के सौंदर्य को देखकर वह इन पर्वतमालाओं की ओर घूमने चली आई। तभी एक दिन महाप्रलय आ गया और वह इन पर्वत क्षेत्र में अकेले ही भटकती रह गई। यहाँ आकर उसने जब यज्ञ का बचा हुआ अन्न देखा तो उसे ऐसा लगा कि कोई अन्य प्राणी भी उसी की भांति जीवित है। इस आशा में ये मनु के निकट पहुँच सकी है। श्रद्धा ने मनु के दुख के प्रति अपनी संवेदना और सहानुभूति प्रकट की तथा यह स्पष्ट किया कि संसार ही सुख दुख का मिश्रित रूप है, इसलिए मनु को दुख से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। श्रद्धा ने मनु को पुनः कर्म के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि वह अज्ञात चेतन शक्ति ही सर्वोपरि है, इसलिए दुखित होना उचित नहीं है। चरण काम को पहचान कर तुम उसे अपनाओ और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। श्रद्धा के मुख से ये बातें सुनकर मनु का विक्षोभ कम नहीं हुआ तो श्रद्धा ने उन्हें फिर ढांढस बंधाया कि इस प्रकार निराश होने से काम नहीं चलेगा। तुम इस प्रकार जीवन के दाव को क्यों हार रहे हो? जीवन का सत्य केवल तप ही नहीं, कामजन्य आशा का आह्लाद ही अपना महत्व रखती है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम पुरुषार्थी बनो। कि मैं जानती हूँ कि तुम अकेले होने के कारण अपना साहस खो बैठे हो, अस्तु मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारी सहचारी हूँ। मेरा समर्पण स्वीकार करो। मेरा साथ पाकर तुम अवश्य संसार के समस्त सुखों का अधिकार भोगोगे। इस प्रकार अंततः श्रद्धा ने मनु को आशा की किरण देकर उन्हें कर्म क्षेत्र में उतरने को प्रेरित किया तथा उनकी सहायता की। इस प्रकार से ये हमारा जो पॉइंट है, विषय है, वो समाप्त होता है। कल हम अन्य भाग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।